मालदीव की अर्थव्यवस्था यानी कि मालदीव की इकोनॉमी पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर है। भारत से हर साल 2 से 2.5 लाख पर्यटक मालदीव जाते हैं। यह मालदीव के कुल टूरिज्म का करीब 15% है। अब यह समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट ही मालदीव घूमने जाते हैं। अगर भारतीयों ने इस देश का पूरी तरह से बायकॉट कर दिया तो क्या हालात होंगे, यह आप समझ सकते हैं। मालदीव का टूरिज्म कारोबार करीब 25% तक कम हो सकता है, यानी टूरिज्म पर निर्भर यह देश कंगाली की कगार तक पहुंच जाएगा। भूमध्य रेखा पर स्थित मालदीव में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन भारतीय टूरिस्टों के बहिष्कार से मालदीव मुश्किल में है। एक झटके में मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगने वाला है। यही वजह है कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू अब चीन से भीख मांग रहे हैं। चीनी दौरे पर गए मुइज्जू ने चीन सरकार से मालदीव में टूरिस्टों को भेजने की गुजारिश की है। मालदीव सरकार गिड़गिड़ा रही है कि भारत के सामने घुटनों पर है, लेकिन भारत के लोग गुस्से में हैं और बायकॉट मालदीव ट्रेन कर रहा है। आइए अब यह समझ लीजिए कि भारत के ठुकराने से मालदीव का हश्र क्या होगा और मालदीव के लिए भारत कितनी अहमियत रखता है। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। वहां की जीडीपी का करीब 28% हिस्सा टूरिज्म का है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज में भी करीब 60% योगदान टूरिज्म का है। भारतीयों के लिए मालदीव एक बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट रहा है। वहां सबसे ज्यादा भारतीय ही घूमने जाते रहे हैं। 2023 में कुल 17,57,939 टूरिस्ट मालदीव गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा टूरिस्टों की संख्या भारतीयों की थी। साल 2021 में मालदीव को पर्यटन से करीब 3.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रेवेन्यू मिला था। मालदीव की अर्थव्यवस्था में भी भारत का बड़ा योगदान है। मालदीव और भारत के बीच 3 दशक पहले ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से उन चीजों का आयात करता है जो दूसरे देशों को निर्यात नहीं होता है। मालदीव और भारत के बीच पिछले साल $500 मिलियन से अधिक का कारोबार भी हुआ था। साल 2023 में भारत ने मालदीव को जहां 41.02 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था, वहीं 61.9 लाख डॉलर का आयात किया था। 2022 में निर्यात का आंकड़ा 49.54 करोड़ डॉलर था, जबकि आयात का आंकड़ा 61.9 लाख डॉलर था। जाहिर है, अगर भारत मुंह फेरता है तो मालदीव आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कई चीजों को लेकर वो पूरी तरीके से भारत पर ही निर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।